साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ श्रीमान नीलेश जी प्रतीश प्रतीश जी है, जो नजरकोट दिल्ली से हमारे पास नले और नाभि का ट्रीटमेंट करवाने आए थे। ये पिछले 15 दिन से हमारे यहाँ पे नले और नाभि का ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो अब ये अपने मुंह से ही बताएंगे कि इनको यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के बाद कैसा फील हुआ और कितने दिनों से ये इस समस्या से परेशान थे। प्रतीश जी नमस्कार। नमस्ते सर। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपकी वजह से मेरे को एक पुनर्जन्म मिल गया। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। सर, मैं एथलीट था और मैं लॉन्ग रनिंग किया करता था। तो मेरे साथ क्या हुआ कि आज से करीब 4 साल पहले मुझे अचानक से रनिंग करते करते, क्योंकि मैं डेली दौड़ लगाता था, तो दौड़ लगाते लगाते मुझे समस्या महसूस होने लगी। तो मेरे साथ समस्या ये हुई कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा वर्कआउट किया और कुछ मेरे जो कोच थे, जो मेरा पर्सनल कोच था, उसने मुझे खाली पेट एक्सरसाइज करवा के वज़न उठवाया। और जिस जिस वजह से, और मुझे ठीक से मेरी ट्रेनिंग ना करवाते हुए और मुझे प्रॉपर डाइट ना मिलते हुए, ना मुझे प्रॉपर रेस्ट मिला, जिसकी वजह से मेरी हर दिन हेल्थ खराब होने लगी। तो मेरा मेरे साथ जो मेरी हेल्थ का खराब होने का सिलसिला चालू हुआ, वो इस तरीके से हुआ कि मेरा हर दिन वेट लूज होता गया, वजन कम होता चला गया और मेरे पेट में मरोड़ होने लग गई, मुझे लूज मोशन रहने लग गए थे। और यही नहीं, जब मेरे जैसे ही मैं डॉक्टरों के पास जाता अपनी समस्या लेके, तो डॉक्टर मुझे दवाई दे देते, लूज मोशन की दवाई दे देते। और जब तक वो दवाई मैं खाता तब तक तो मैं ठीक रहता, और जैसे ही दवाई बंद करता फिर दोबारा वही हालत हो जाती। तो मैं दवाई खा खा के कम से भी कम, ये मैंने अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर 10,000 रुपये का खर्चा कर दिया था, दवाइयों में, जांच में। और मैंने एंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड, ऐसे कोई भी थेरेपी नहीं छोड़ी, कोई भी अपना टेस्ट नहीं छोड़ा जो मैंने ना करवाया। टेस्ट सारे नॉर्मली हो और गए। सारे मेरे टेस्ट नॉर्मल आते थे। और जब सारे मेरे टेस्ट नॉर्मल आने लगे, तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी मुझसे परेशान हो गए। वो भी मुझे यूं बोलने लगे थे कि भाई तू मजाक कर रहा है, या तू, तेरे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, तुझे वहम हो गया है, तू बीमार नहीं है, बस तू परेशान परेशान, तू परेशान है, तू डिप्रेशन में है, इसलिए तू ऐसी बातें करता है कि तू, तेरा पेट खराब है और तू काम नहीं करना चाहता। मुझे घर वाले भी बोलते थे कि तू काम नहीं करना चाहता, इस वजह से तू बहाने मारता है, बहाने बनाता है कि तू, ताकि हम तुझे यूं कहे कि तू बीमार है, एक तरफ काम ना करे। लेकिन मैं अपनी समस्या को मैं जानता था कि मुझे क्या परेशानी है। तो फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया कि मुझे बीमारी क्या हुई है, इस बीमारी का कहाँ से इलाज निकाला जाए। क्योंकि अब मुझे 4 साल हो गए थे इस बीमारी को झेलते झेलते, और मुझे कहीं से कोई आराम नहीं मिला। मैं आपको एक बात और बता दूं कि मैं यहाँ पर आने से पहले, अमित अमित सर के पास आने से पहले, मैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में अपने आप को दिखवा चुका था। जैसे कि एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, शालीमार बाग भी गया था मैं, एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे 2400 mg की गोलियां 2.5 महीने तक खिलाई, और मुझे उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊं। लेकिन ठीक होने के बजाय उसका उल्टा रिजल्ट निकला मेरी बॉडी को। रिजल्ट ये हुआ कि मेरी बॉडी का सारा पानी सूख गया और मैं बिल्कुल टाइफाइड हो गया था मुझे, बिल्कुल मेरी पीले वाली हालत हो गई थी। और मेरी बॉडी में बस मेरे को ये था कि अब शायद मैं जिंदा नहीं बचूं, इतनी बुरी हालत थी। और उसके बाद, और सिर्फ यही नहीं कि मुझे नले की प्रॉब्लम थी, मुझे नाभि की भी प्रॉब्लम थी,
पहले ना भी हटना शुरू हुई मेरी, उसके बाद मुझे नले हो गए। और मेरे कोच ने, जो मेरे कोच थे, जैसा मैंने बताया, मुझे उन्होंने पूरा ध्यान नहीं दिया मेरे ऊपर। तो उन्होंने मेरे को कुछ प्रोटीन के डब्बे भी खिला दिए थे, जिससे प्रोटीन के डब्बे खाने से मैंने कम से कम 3 प्रोटीन के डब्बे खाए। और उसके बाद क्या हुआ कि ये हो गया कि आग में घी का काम किया उसने, कि जैसे मुझे नाप नले भी थे, मैंने प्रोटीन खाया, उसके बाद मेरी आंतों में गड़बड़ी हो गई और मुझे कोलाइटिस हो गया उसके बाद। और कोलाइटिस होने के बाद तो जैसे कि मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी। मैं जो भी कुछ खाता मुझे कुछ हजम नहीं होता था, मुझे चक्कर आना, उल्टियां आना, और मतलब हर समय कमजोरी सी बनी रहती थी शरीर के अंदर। और मेरी जिंदगी के साथ तो ऐसा हुआ कि मैं वैसे इंजीनियर हूँ। मैंने सोचा था कि पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन खत्म करके एक अच्छी नौकरी करूंगा और अपना कैरियर बिल्ड करके अपना एक अच्छी जगह सेटल हो जाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में ऐसे दिन भी लिखे हैं। मतलब पूरी लाइफ ही आप मेरी पूरी लाइफ खत्म हो गई थी इन नाप नले के चक्कर में। लेकिन बीमारी पकड़ नहीं आ रही थी कि बीमारी है क्या असल में। हमने देसी उनसे भी बता रहे, देसी वैद्य वगैरह से उनसे भी काफी लोगों को दिखाया। मैंने देसी लोगों को भी अपना, मैंने ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां मैंने अपना पेट ना दिखवाया। किसी ने मेरे पेट पे पत्ते बांधे, किसी ने मुझे पानी डाला पेट के ऊपर, बहुत सारे मेरे ऊपर उपचार किए, सिकाई, किसी ने सिकाई वगैरह लग गए थे, 10 लग गए, और कभी कब्ज हो रहा है, कभी दस्त हो रहा है। तो ये मेरा मतलब मेरा दिमाग उतर के पेट में लग गया। मुझे जिंदगी में और क्या चल रहा है कुछ और पता ही नहीं था। मतलब दिमाग 24 घंटे पेट में रहता है। 24 घंटे मेरा दिमाग पेट में रहता है। तो उसके बाद मैं जैसे बता रहा था कि मुझे कोलाइटिस हो गया था, मैंने प्रोटीन के डब्बे भी ले लिए थे। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये नाप नले की समस्या इतनी भयंकर है कि अगर ये सही वक्त पे पकड़ में नहीं आई तो दुर्भाग्यवश हो ना हो, कल को ये दिक्कत आपके साथ भी हो सकती है, जो मेरे साथ भी थी। क्योंकि मेरे साथ सिर्फ ऐसा नहीं कि मुझे कोलाइटिस हो गया, कोलाइटिस के बाद मुझे माइग्रेन हो गया, और माइग्रेन के बाद मुझे आपका ये लीवर में प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद मुझे टाइफाइड हो गया। और यही सिलसिला बीमारियों का बस चलता रहता था, कभी खत्म नहीं होता। हाँ, तो इसका पेट खराब रहेगा तो उसको सारी बीमारी आपको ये घेरी लेती है। तो आपको हमारे सेंटर कैसे पता चला? एक दिन ऐसे ही मैं ऐसे ही घर में बैठा हुआ था, तो अब अपनी बीमारी का तो निकालना ही था। तो मैंने सोचा कि अब सबके पास आजकल फ़ोन होता ही है, तो मैंने ऐसे यूट्यूब पे सर्च करने लगा कि नाप नले के बारे में। तो आपकी वीडियो मैंने देखी वहाँ पर। तो मेरे पास, क्योंकि मैं दुनिया भर में धक्के खा चुका था, मैंने हर डॉक्टर को दिखवा चुका था, उनसे कोई आराम पड़ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि वैसे तो मैं अपनी उम्मीद खो चुका, पर मैंने ये सोचा कि एक आखिरी ट्राई यहाँ भी देना चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे सेंटर पे विजिट किया, मैंने सर से बात करी। सर ने तुरंत मुझे बुलाया, कि मुझे बताया कि यहाँ आ जाओ मेरे सेंटर पे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम आपको देखेंगे, आपको ठीक करके भेजेंगे। तो फिर मैं भरोसा करके मैं यहाँ सेंटर पे आया, और अब मैंने यहाँ पे 15 दिन का ट्रीटमेंट पूरा ले लिया है, और मुझे काफ़ी आराम हुआ। तो अच्छा बेटर फील कर रहे हो? हाँ, बहुत बेटर फील कर रहा हूँ। बस इस तरीके से ये है कि ऐसा लग रहा है कि पुनर्जन्म। तो साथियों, आपने इनकी बातें सुनी। तो जो ये नले नाभि की समस्या है, ये बहुत ही जटिल समस्या है। एक तो इस बीमारी की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये किसी टेस्ट में नहीं आती, और पेशेंट को निरंतर पेट में दर्द और पेट में तकलीफ बनी रहेगी। तो अगर आपको भी इस प्रकार के कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, पेट में टाइटनेस है या कब्ज है, गैस बन रही है, वजन निरंतर टूटता जा रहा है, और टेस्ट जो भी करवा रहे हो वो सारे टेस्ट नॉर्मल
आ रहे हैं तो एक बार आप हमारे सेंटर पे आके अपने नले और नाभि की जांच करवा सकते हैं। क्या पता आपको भी इसी समस्या ने घेरा हुआ हो। इस समस्या से बहुत लोग ग्रस्त है, पर लोगों को ना टाइम पे पता नहीं चल पा रहा, तो बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि हद से ज़्यादा आदमी को परेशान कर देती है। तो अगर आप भी इसी प्रकार की किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो एक बार हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क करें। क्या पता आपको यहाँ पे अपनी बीमारी का समाधान मिले। नमस्कार।